Good morning, class 10th. Today we are starting chapter 15, probability. This is very simple chapter, probability, and we are familiar from this chapter. We have done this chapter in previous class 9th also. Anyone can say probability means what? What do you mean by probability? Probability means पॉसिबिलिटी, मतलब हम किसी चीज का एक अनुमान लगाते हैं ना, प्रोबेबिलिटी आज बारिश होने वाली है, ऐसा लगता है कि आज बारिश होने वाली है, बारिश हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी है। हम कोई गेम खेल रहे हैं, हम उसमें जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वो किसी इवेंट के होने या ना होने को बताता है, ठीक। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी इवेंट के होने हैं और ना होने का जो सम होता है वो क्या होता है? 1। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हमने कॉइन लिया और टॉस किया, मतलब हमने उसको फेंका कॉइन को, तो उसमें एक और हेड होता है, दूसरी ओर टेल होता है, ठीक है। तो उसके टोटल जो आउटकम्स है वो 2 है, लेकिन हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि टोटल आउटकम्स 2 है और हेड कितना है? 1, तो उसका फ्रैक्शन फॉर्म 1/2, और टेल आने का भी 1/2। अगर 1/2 मीन्स क्या होता है? हाफ। 1/2 प्लस 1/2, अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है? 1। तो किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी जो का सम है, मतलब प्रोबेबिलिटी हाँ है ना, इवेंट होने की और नहीं होने की का जो सम है वो कितना होगा? 1 होगा। और प्रोबेबिलिटी जो है वो, अगर प्रोबेबिलिटी मतलब जो है कोई भी इवेंट इम्पॉसिबल होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, मतलब वो हो ही नहीं सकता। कोई भी इवेंट अगर नहीं हो सकता है, कोई काम कर ही नहीं सकते हम, तो वो प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा? 0, दैट इज इम्पॉसिबल, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए आप अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाए और सोचे कि मैं फ्लाई करूं, मैं उड़ूं, तो क्या आप उड़ सकते हो आप? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 0, दैट मीन्स इम्पॉसिबल, राइट ना। तो ये प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल है। इसको चैप्टर को हम करते हुए और भी बहुत सारी चीज समझेंगे। चलिए आइए, एक और चीज इसमें ये थी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में होती है, राइट, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस नहीं हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी नेवर लेस देन बी 0, इट कैन बी इक्वल 0 बट नॉट लेस देन 0। और 0 से लेस क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स, ठीक है ना। जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो सेंटर में लिखते हैं 0, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव साइड जाएंगे तो सॉरी राइट हैंड साइड जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज सी योर बुक, और आपको इसमें आंसर लिखना है, हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E, यानी कि किसी इवेंट के होने की और किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम अभी बताया था मैंने, क्या होगा?
1 probability of event plus not E, probability of not E is equal to 1. ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट that cannot happen is, मतलब जो नहीं हो सकता, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट that cannot happen is, जो किसी जो इवेंट नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0। हमने बोला था ना इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो आपने देख लिया कि आपको क्या क्या लिखना है, 0 एंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, क्या आएगा? मतलब अगर कोई प्रोबेबिलिटी होनी ही है तो उसके लिए क्या आएगा? ठीक है। It was the question number 3. The probability of an event that is certain to happen is 1. Such an event is called sure event, जो definitely होगा ही, right? 4th, the sum of the probability of the elementary event of an experiment is 1. Clear? डिस्कस कर चुके हैं अभी अपन इन सब पर। The probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1, ठीक है। अभी जस्ट बताया था आपको, ध्यान रखिएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। 0 से छोटी कभी नहीं हो सकती क्योंकि नेगेटिव में चला जाता है। एंड लेस देन और इक्वल टू 1, या तो 1 होगी या 1 से कम होगी। तो 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2, which of the following experiment have equally likely outcomes? Explain. देखिए अब आपको मैं यहाँ पर एक मीनिंग बता देता हूँ। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और आपको, हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते बट अपने जनरल नॉलेज के लिए जरूरी है, हमारे सीखने के लिए, ताकि हम आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो हमें हेल्पफुल रहेंगे, राइट है। तो इसमें ये क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट बता रहे हैं, हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, किनके इक्वली लाइकली आउटकम्स है, और एक्सप्लेन करके बताना। अब इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब ये होता है, अभी जो मैंने बताया था कि एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50-50% बराबर बराबर। तो इसे कहते हैं हम इक्वली लाइकली आउटकम्स। और अगर किसी इवेंट में अगर ये कम ज्यादा होता है तो वो क्या होता है? नॉट इक्वली लाइकली। आ गया समझ में? चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अभी हम समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर जो है कार स्टार्ट करता है या करने का प्रयास करता है, तो या तो कार स्टार्ट हो जाएगी या नहीं होगी। तो देखिए अगर कार ओके है तो स्टार्ट करते ही स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर कार स्टार्ट नहीं हुई तो उसकी कई प्रोबेबिलिटी हो सकती है, जैसे कार में पेट्रोल नहीं होना, कार का इंजन खराब होना, कार में और कोई मैकेनिकली खराबी आ जाना, कार मान लो एक्सीडेंटल हुई हो, या कुछ भी XYZ हम जो नहीं सोच सकते, अनएक्सपेक्टेड कितने ही रीजन, हाँ बैटरी का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए
कि ये जो आउटकम्स है ये लाइकली है या नहीं है। नॉट इक्वली लाइकली, दिस आउटकम्स इज नॉट इक्वली लाइकली। और रीजन मैंने बताया है, आपकी बुक में भी लिखा है, आप लिख लेना। अपन ने इसको समझ लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं टाइम लिखने में नहीं लगाऊंगा। सेकेंड क्वेश्चन, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट अ बास्केटबॉल, ठीक है, शूट अ बास्केटबॉल। एक प्लेयर जो है वो बास्केटबॉल थ्रो करते हैं ना अपन नेट पे, ठीक। तो अब वो बता रहा है शी और ही शूट्स और मिस द शॉट। वो मतलब उसमें थ्रो कर देता है बॉल डायरेक्टली या नहीं। तो क्या पॉसिबिलिटी है? पहली बात, अगर थ्रो किया तो हो ही गया, और नहीं हुआ तो उसके फिर बहुत रीजन, या तो उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो, राइट, या वो इंजर्ड हो, या वो ट्रेंड नहीं हो। अपन कितने ही अनगिनत कारण लगा सकते हैं। तो जब इसमें ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई तो फिर कौन सा होगा? नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली। वेरी क्लियर, ठीक है। रीजन भी आपको लिखना है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, question number third is that a trial is made to answer a true false question. The answer is right or wrong. एक टेस्ट लिया आपका और उसमें ट्रू फॉल्स क्वेश्चन लिए, तो जो स्टेटमेंट है उसके ट्रू या फॉल्स होने का आउटकम्स कैसा रहेगा? दोनों 50-50% वही जो कॉइन अपन टॉस कर रहे हैं, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इक्वली, ठीक है। एंड लास्ट, अ बेबी इज born, इट इज ए बॉय और ए गर्ल। एक नवजात शिशु है, जन्म लिया अभी, तो या तो डेफिनेटली बॉय होगा या डेफिनेटली गर्ल होगा। तो क्या होगा ये? इक्वली लाइक। वेरी क्लियर, आ गया समझ में सबको? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड अब हम पढ़ते हैं। Why is tossing a coin considered to a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? मान लीजिए हम फुटबॉल गेम खेल रहे हैं और टॉस किया हमने, तो हम टॉस को ही क्यों फेयर मानते हैं? ये बिल्कुल सही निर्णय देगा कि कौन बॉल हिट करेगा, जो भी पहला शॉट कौन मारेगा। इस चीज के लिए या किसी भी गेम के लिए अपन टॉस करते हैं। तो व्हाई वी आर डूइंग टॉसिंग? ऐसा ही क्यों करते हैं? क्योंकि इसका आउटकम क्या है? इक्वली लाइकली। 50-50% है ना, बिल्कुल। हेड आने का भी जो है वो आउटकम 1/2 है, और टेल आने का भी आउटकम 1/2। 50-50% दोनों का सम 1 है, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। स्टेटमेंट लिखना दिया हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? देखते ही बता सकते हैं आप कौन सा आंसर आएगा? -1 पॉइंट। व्हाई दिस आंसर? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी लेस देन 0, और ये -1.5 जो है इट इज लेस देन 0। All the negative numbers are less than 0. Is it clear? Okay. Now, question number 5th. अब आप यहाँ पर गिवन लिखेंगे, इसमें अपना जो है वो फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए आपको दिया है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इट इज क्वेश्चन नंबर 5th गिवन। If probability of an event कितना दिया है? 0.05। And probability if not event फाइंड करना है। क्या दिया है इसमें?
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ये फाइंड करना है ना हमको। ठीक है, तो अपन फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला we know that probability of an event plus probability of not event is equal to, तो probability of event कितना है बेटा? 0.05 plus probability of not event is equal to 1। ये प्लस में क्या जाएगा तो माइनस है। probability of not event is equal to 1 minus 0.05, then probability of is equal to 1.00। अपन ने इसको लाइक टर्म में कन्वर्ट करा, ये 1 है मतलब 1.00 में से 0. माइनस किया तो 10 minus 5 is 5, ये 9 बना, 9 minus 0 is 9 and 1 इससे लिया था तो 0 है। The answer is clear? Now question number 6. See the question number 6, please. I am reading it. A bag contains lemon flavored candies only. एक बैग है, उसमें जो कैंडीज है वो केवल और केवल कौन से फ्लेवर की है? उसके अलावा कोई और फ्लेवर नहीं है। ओनली वर्ड दे दिया हमने, ठीक है। अब मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने कुछ देखा ही नहीं, बैग में डाला और एक कैंडी निकाल ली, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टेकन आउट, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टेकन आउट, उसके वो जो निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप उसने क्वेश्चन बनाए नीचे, देखते हैं हम। फर्स्ट, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब मैं पूछता हूँ कि बैग में कौन से फ्लेवर की कैंडी थी? लेमन, राइट। तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी आ सकती है क्या? कोई मैजिक तो नहीं है, नॉट पॉसिबल है वो तो नॉट पॉसिबल है मतलब 0, ठीक है। तो हम लिखेंगे, देखिए, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू, पूरा लिखेंगे आप, है ना। बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता, उसमें है ही नहीं ना दूसरा। सेकेंड, अब a lemon flavored candy, probability of a lemon flavored candy is equal to 1, क्योंकि ये तो श्योर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन की तरह है। इट इज द क्वेश्चन नंबर 7 just like the question number 5. See the question number 7. It is given that in a group of 3 students, ये देखा गया कि 3 स्टूडेंट के ग्रुप में the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992, means you have given probability of not event is equal to कितना दिया? 0.9, ठीक है, यही है। अब उसने आगे कहा है, what is the probability that the 2 students have the same birthday, दोनों स्टूडेंट का सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये फाइंड करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, द फार्मूला वी विल यूज लाइक दैट, और फिर आप फाइंड कर लीजिए। probability of event plus probability of not event is equal to 1, then probability of event is equal to plus 0.992 is equal to 1, then
probability of an event is equal to 1 minus 0.99। अब तो इस तरह माइनस करके लिख लेंगे आंसर 1.000। you will like to make the decimal place में 3 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 30 लगा देंगे एंड 0.992 रेफर किया हमने माइनस किया दिस विल बिकम 8 10 minus 2 is 8 9 minus 9 is 0 9 minus 9 is 0 1 minus 1 is 0 then probability of an event is equal to 0.00 is the answer very clear ठीक है now question number 8 अब 8 क्वेश्चन देखिएगा आई एम गिविंग द hint and after it we will start in the next class see अब इसमें के क्वेश्चन हमने 9th क्लास में किए थे यहां से ये क्वेश्चन आ जाते हैं अपने वो लेवल पे A bag contains 3 red balls and 5 black balls एक बैग में 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है ठीक है A ball is drawn at random from the bag अब हमने बगैर देखे किसी बॉल को बैग से निकाला ठीक What is the probability that the ball drawn is first red and second not red अब आप देखिए टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है 3 एंड टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है 5 तो टोटल बॉल कितनी हो गई 3 + 5 8 बॉल हो गई अब आपको क्या करना है probability of red ball and probability of not red ball तो probability of red ball total number of red ball upon total number of balls तो total number of red ball कितनी है 3/8 अब ये कैंसिल हो ना सकता तो ये तो 3/8 ही रहेगा अब probability of not red ball then what you will do देखिए probability आइडियल कंडीशन हम 1 मानते हैं then 1 minus 3/8 1 minus and solve it you will get the answer ठीक चलिए rest of the sum you have to do it otherwise we will explain in the next class thank you very much okay